क्या आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो अपनी लाइफ में करते हो वो इसलिए करते हो बिकॉज यू वॉन्ट पीपल टू लाइक यू? डू यू अपोलोजाइज टू मच? क्या आपको लोगों को ना कहने में बहुत तकलीफ होती है? डू यू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स अंडर ऑब्लिगेशन? एंड डू यू अलाउ अदर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ योर काइंडनेस? इफ yes, then you are a people pleaser. हाई एवरीवन, आई एम नमिता, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एड्रेस कर रहे हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को। येस, इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग इज़ अ प्रॉब्लम। इसको कोई एड्रेस नहीं करता। बाकी प्रॉब्लम्स ठीक है, सिर में दर्द ठीक है, कोरोना हो गया ठीक है, डेंगू हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन पीपल प्लीजिंग को एड्रेस कोई नहीं करता बिकॉज हम कंसिडर ही नहीं करते इसको एज अ प्रॉब्लम। क्योंकि हमको बचपन से ये सिखाया गया है कि पीपल प्लीजिंग तो करना ही होता है। पीपल प्लीजिंग क्या है? You are trying very hard to keep everyone happy, even at the cost of your own happiness. हम लोगों को खुश रखने के चक्कर में वो सब करते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं बिकॉज उससे दूसरों को अच्छा लगेगा। अरे भाई, what about your own happiness? अपने लिए क्या कर रहे हो? And we feel guilty. जहाँ हम अपने लिए कुछ कर लेते हैं, जहाँ if it comes to taking care of yourself, if they call it being selfish, तो हमको बहुत गिल्टी हो जाता है कि अरे मैंने अपने लिए कैसे कर लिया। अगर हमको गिल्टी हो रहा है तो हाँ, हम पीपल प्लीजर हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि पीपल प्लीजिंग क्या है, तो सिर्फ इतना सा सोच लो, अगर आपको गिल्टी होता है ना अपने लिए कुछ करने में, वो जो अपना टाइम निकालने में, दैट मीन्स यू आर अ पीपल प्लीजर। एंड येस, इट इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम लगती नहीं है क्योंकि हमको बचपन से सैक्रिफाइसेस इतने ज़्यादा सिखाए गए हैं कि सैक्रिफाइस करो, दूसरों के लिए करो। अच्छा, उनको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे कर लो। ये एंड में ये कहीं भी लेके जाता नहीं है बिकॉज जब हम बहुत लंबे वक्त तक वो सब करते रहते हैं जिससे हमको खुशी नहीं मिल रही है, तो बाकी लोग भी खुश नहीं होते। जब हम खुद ही खुश नहीं है तो हम किसी और को खुश कैसे करेंगे? आई मीन, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो एंड रिजल्ट ये होता है कि कोई भी खुश नहीं होता है और सारा माहौल खराब हो जाता है। एंड यू आर फिल्ड विथ सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। आई हैव बिन थ्रू दिस जर्नी माई सेल्फ एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। एक वक्त के बाद ऐसे लगता है कि देयर इज अ पाइल ऑफ थिंग्स ऑन यू जो आपने सिर्फ इसलिए की क्योंकि दूसरे चाहते थे। आपने अपने लिए क्या किया? एंड इट इज नेवर टू लेट। You can anytime pick yourself up and realize that it is okay to be selfish. It is okay to do things for yourself. इतना कुछ बुरा नहीं है। अगर अपने लिए कुछ वक्त निकाल रहे हैं तो कोई गलती नहीं है। अगर कई बार किसी को ना बोल दिया क्योंकि वो करना है तो गलती नहीं है। इसमें किसी की रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होनी चाहिए, किसी की ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए क्योंकि मैं कुछ अपनी खुशी के लिए कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो पीपल प्लीजिंग को आज मुझे लगा कि ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर दैट आई एम नॉट द ओनली वन। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद पीपल प्लीजिंग। उनको इतना बोझ लगता है कि अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो गलत है, बाकी सबको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। बट एंड ऑफ द डे ऑल यू आर लेफ्ट विद अनहैप्पीनेस। इट इज़ अनहैप्पीनेस दैट यू हैव इन योर हैंड्स एंड ऑफ द डे। देयर इज़ नथिंग एल्स जो अभी आपके पास है। सो अगर आप पीपल प्लीजर हो, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप नहीं हो, आप ऑलरेडी यू आर सो फुल ऑफ लाइफ, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। सो बात करते हैं अबाउट पीपल प्लीजिंग। बात मैंने शुरू की थी गिल्टी से। हमको गिल्ट हो जाता है अपने लिए कुछ भी करने में। तो सबसे पहले खुद को ये बताना कि इट इज़ ओके टू बी सेल्फिश। अगर आप उसको सेल्फिशनेस बोल रहे हो, अपने लिए वक्त निकालने को, अपने लिए कुछ चीज़ें करने को, कहीं पे दूसरे की नहीं सुन के अपने लिए करने को, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं ना, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो जो चाहते हैं और मैं जो चाहती हूँ एकदम अलग है, चूज योर सेल्फ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज योर सेल्फ। आप खुश हो तो सब अपने आप खुश हो जाएंगे। एंड दोज हु रियली लव यू विल बी विद यू इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सबको अपने आप को आपके ऊपर थोपना ही उनको खुश रखना नहीं है। यू आर अलाउड टू टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। सबसे पहले हमको यही बताना है। तो जब मैंने रियलाइज़ किया दैट यू नो इट इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल स्टेज हो जाती है, इतना सप्रेशन के साथ में आप जीते रहते हो, देन यू सडनली फील दैट आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पाइल ऑफ लाइज दैट आई हैव बीन लीडिंग। ये सब एक झूठ है क्योंकि अपने लिए तो कुछ किया नहीं, सबके हिसाब से जिंदगी चल रही है। देन you have to take a few steps. So the first thing which I believe is important is to be honest. Be honest about your feelings. हम बहुत बार सिर्फ अग्री कर लेते हैं कुछ चीज़ों से। सपोज आप एक ग्रुप में बैठे हो, डिस्कशन चल रहा है, यू जस्ट अग्री टू थिंग्स इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, कौन बोले। कई बार हक की बात होती है, वहाँ पे आप चुप हो जाते हो टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स कि छोड़ो यार, झगड़े होंगे।
अगर ये सब आप कर रहे हो ना तो ये पीपल प्लीजिंग ही है, और इससे बहुत दुख होता है। आपने उस वक्त अग्री कर लिया, आपने उस वक्त कुछ बात नहीं बोली, अपने मन की बात नहीं की, आप ऑनेस्ट नहीं हुए अपने इमोशंस, अपने ट्रू फीलिंग्स के साथ में, एंड में आप जाके या तो रोगे बाथरूम में या पिलो में मुंह दबा के रोगे, एंड इट विल रिजल्ट टू नथिंग। उससे किसी का फायदा नहीं होगा। सो बी ऑनेस्ट टू योर फीलिंग्स। जो आप रियल में फील करते हो ना वो बोलो। दूसरे के साथ हर बार अग्री करने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों के केस अलग है। व्हेन यू आर एन अडल्ट, you are allowed to have an opinion, you are allowed to take decisions for yourself, you are allowed to not live with obligations in your life। आप अपने लिए चीज़ें कर सकते हो। तो उस वक्त एक बार की ऑनेस्टी जो कि डिफिकल्ट लगती है बिल्कुल सही है, रादर देन एक बार किसी के साथ अग्री कर लिया और बाद में पूरी लाइफ दुखी होते रहे, कोई फायदा नहीं है। सो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए जब हम सिर्फ कुछ झूठ दिखा देते हैं वो गलत है। The second thing which I believe is very important is acknowledge your needs। दूसरों का ध्यान रखने के चक्कर में, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में हमारी अपनी नीड्स पता नहीं कहाँ जाती है, वो ग्राउंड से ही बाहर चली जाती हैं। एक वक्त के बाद ऐसे महसूस होने लगता है कि मेरी तो कोई ज़रूरतें हैं ही नहीं। You become a non-living being who is walking। Are you getting what I'm trying to say? मतलब अपनी ज़रूरतों को हम इतना इग्नोर कर देते हैं, एक वक्त के बाद ये पता ही नहीं होता कि मुझे चाहिए क्या, और वही सबसे बड़ा रीज़न है फॉर अनहैप्पीनेस। अपनी नीड्स को ध्यान दिया ही नहीं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हमारी नीड्स हो सकती है। ऐसा लगा होगा पर हमको ऐसा लगा कि वो गलत है। अपनी नीड्स के बारे में सोचना गलत है, तो उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स, वी हैव टू एक्नॉलेज दोज नीड्स कि हाँ मेरी भी ज़रूरतें हैं, कुछ चीज़ें मुझे भी चाहिए, कुछ चीज़ें मैं भी कर सकती हूँ। मदर हूँ तो भी कर सकती हूँ, वाइफ हूँ तो भी, बहू हूँ तो भी, डॉटर हूँ, सिस्टर हूँ, फ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, हर तरह से मेरी नीड्स होंगी। इन अ रिलेशनशिप ऑफ कोर्स हमको वी हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर पर्सनस नीड। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप दूसरे को की नीड्स को नहीं एक्नॉलेज करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वाई आर वी इनटू रिलेशनशिप्स। हम किसी भी रिलेशनशिप में हैं, इट इज़ मोस्टली टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। बट अपने आप को मिटा देना, एकदम मर मिटना, घुल जाना, अपनी आइडेंटिटी खो देना तो इज नॉट द राइट थिंग। इफ़ यू अग्री विद मी देन प्लीज़ लीव अ कॉमेंट एंड लेट मी नो कि आपको लगता है कि हर इंसान को एकदम घुल जाना चाहिए दूसरों के हिसाब से, या उसको अपना एक वजूद एटलीस्ट बना के तो रखना चाहिए। आप कब तक एक झूठ को जीते रहोगे जो आप अंदर से नहीं हो, वो आप बाहर प्रिटेंड कब तक करते रहोगे। सो आई बिलीव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि we need to pay attention to what we need, what our needs are। it's very important। focus on your needs। शायद आपने भी खो दी है मेरी तरह कि मेरी कोई ज़रूरत है, आपको भी ऐसा ही महसूस होता है, तो फोकस करने का वक्त है। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू फोकस। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर नीड्स। क्या अच्छा लगता था पहले, कुछ साल पहले, ज़्यादा साल पहले, बचपन में, व्हाट वर द थिंग्स दैट यू रियली वांटेड, उनको वापस पकड़ेंगे ना तो काफ़ी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। से नो नाइसली। ना बोलना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। हमारा मन नहीं है किसी के यहाँ जाने को, लेकिन हमको बुलाया जा रहा है, तो ना करना सबसे मुश्किल है। किसी ने हमसे कोई मदद मांगी है और हमको वो चीज़ देने का बिल्कुल मन नहीं है, ना करना बहुत मुश्किल है। दे दी, आप उसके वहाँ चले भी गए पर मूड ख़राब है, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने उसको वो चीज़ दे दी और पीछे से आप उसके लिए भी गलत बोल रहे हो, वो शायद चीज़ ख़राब होके वापस आए। आई मीन क्यों करना है ऐसा? वो एक बार के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट एक बार जब हम ना कर देते हैं ना, ट्रस्ट मी, व्हेन यू से नो वंस, वो एक बार का डिफिकल्ट वाला जो स्टेप हम ले लेते हैं ना, ट्रस्ट मी, इट इज़ द मोस्ट एम्पावरिंग थिंग। इतना अच्छा लगता है ना आपको जब वो ना हो गई और वो इंसान चला गया। सपोज कोई कुछ मांगने आया था और आपको नहीं देना है, आपको वो चीज़ लग रहा है कि ये मेरी टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, कोई प्रेशियस चीज़ है, कुछ लोग कपड़े मांग लेते हैं, ज्वेलरी मांग लेते हैं। इफ यू आर नॉट ओके विद इट, से नो। और जब आप नो कर देते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप यस करके बड़े अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो ऐसी चीज़ क्यों करनी है जो बाद में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, अंदर खलबली मचा दे? एक बार की ना बहुत सही है बजाय कि एक झूठी हाँ के। वो ज़्यादा अच्छा है कि हम ना करें, और ये एक स्किल है जो सीखना पड़ता है। आई नो इट टेक्स गट्स, बट एक बार ना करना बहुत बढ़िया। द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर में आपका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारी नीड्स आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली हमको ठीक होना चाहिए। अगर बैक में हमेशा पेन हो रहा है, अगर सिर में बहुत फ्रीक्वेंटली दर्द रहता है, शोल्डर पेन हो रहा है, कुछ भी फिजिकली हमको बहुत जल्दी फीवर आ जाता है, हम लोग फिजिकली अगर ठीक नहीं होते तो
तो वैसे ही थोड़ा सा वी फील अ लिटिल डाउन ऑल द टाइम। एंड उसके ऊपर मेंटल, आई थिंक फिजिकल से भी ऊपर मेंटल, अगर मेंटली हम ठीक है ना, इफ देयर इज मेंटल वेल बीइंग, तो फिजिकली हम वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो वो सेल्फ केयर की बात हो रही है। आप सबका ध्यान रखते हो, आपका ध्यान कौन रख रहा है? भाई किसी का ध्यान कोई नहीं रखता, अपना ध्यान किसी पे डालो भी नहीं। आप अपना ध्यान खुद रखो ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को मेंटली पीसफुल कैसे रखना है? वॉट इज दैट थिंग विच गिव्स यू मेंटल पीस? म्यूजिक, रीडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आई बिलीव हेल्प मी अलॉट। सो आपको जो अच्छा लगता है उस पर ध्यान दो ना, फोकस ऑन दोज थिंग्स। सेल्फ केयर वही तो है, सेल्फ केयर। कोई दूसरा नहीं पूछेगा। हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सबके लिए कर रहे हैं तो वो भी करे, वो नहीं करते तो बड़ा दुख हो जाता है। अगेन वही दुख में चले जाते हैं, अगेन वही अनहैप्पीनेस। सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना सीखो। जिस दिन लग रहा है कि आज थोड़ा सा डाउन है, मत करो कुछ भी, दैट इज सेल्फ केयर ओनली। स्पिरिचुअल नीड्स है, यू वॉन्ट टू डू सर्टन थिंग्स, मेडिटेट करना, इट ब्रिंग्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीस। बट ठीक है, सब लोग प्रैक्टिस नहीं करते। इफ यू कैन डू इट, स्टार्ट डूइंग इट। एंड इमोशनल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग भी हम लोग हमेशा दूसरों पे ही डाल देते हैं। इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि हाँ, मैं इमोशनली कैसे फील कर रही हूँ, मैं इमोशनली कैसे फील कर रहा हूँ, वो दूसरा उसका जिम्मेदार है, मैं खुद नहीं हूँ। यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। कई बार सिर्फ एक गाना ऐसा प्ले हो जाता है जो बहुत 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 खुश कर देता है, तो हम गाने खुद से चला लेते हैं ना। मतलब वेट क्यों करना है कि कभी प्ले हो जाएगा तो सुन लेंगे? क्या हम अपने लिए खुद चीज़ें कर सकते हैं? क्या हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ ऑन। इट इज़ नेवर टू लेट। अगर आज कर सकते हैं तो आज ही वो दिन है जहाँ हम अपने आप के लिए कुछ चीज़ें करना शुरू कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन इट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट गो ऑफ द गिल्ट। ये गिल्ट जो भरा हुआ है हमारे अंदर, उसको अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। गिव योर सेल्फ द परमिशन टू लेट गो ऑफ द गिल्ट। यू डिज़र्व वॉट यू वॉन्ट। आप जो चाहते हो आप उसको डिज़र्व करते हो। हम लोगों को दूसरे बताते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है और हम क्या डिज़र्व करते हैं, और वहीं पे सारा दुख भरा हुआ है। अपने आप को परमिशन दे देना बहुत सही है कि जो मैं चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, उसको कोई और वैलिडेट नहीं करेगा। मुझे समझ में आता है, मुझे अच्छा लगता है, बस बहुत है। बाकी सारे बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हो जाएं हमारे सामने, डजंट मैटर। मुझे पता है ना कि इस वक्त ये फील हो रहा है, इस वक्त ये चीज़ है, तो उसके लिए गिल्टी फील नहीं करना। यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। वी हैव टू फील गिल्टी इवन फॉर क्राइंग। हम रोए, उसका भी गिल्ट है। डोंट फील गिल्टी फॉर एवरीथिंग। उस गिल्ट को जाने दो। वो गिल्ट सबसे बड़ा रीज़न है जो हम पीपल प्लीजर्स होते हैं। आई थिंक वो गिल्ट ही सबसे बड़ा रीज़न है दैट वी एंड अप प्लीजिंग पीपल एंड डू थिंग्स अगेंस्ट आवर ओन विशेस, डिज़ायर्स, वेल बीइंग, दूसरों के हिसाब से, कि बस सब खुश हो जाए, उनको अच्छा लग जाए। तो सबको हम अच्छे नहीं लग सकते। लाइफ में इतने सारे लोग मिलते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। स्कूल में 40 स्टूडेंट्स होते हैं एंड वी एंड अप मेकिंग फ्रेंड्स विद जस्ट 2-3 पीपल। स्कूल में फिर भी शायद थोड़े ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं, बट कभी भी 40 लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं होती। और बड़े होते हैं, दोस्त कम होते जाते हैं। फिर हमारी शादियां हो जाती हैं, फिर तो मतलब हम पूरे पीपल प्लीजर का पूरा चोला ओढ़ के बैठ जाते हैं कि अब तो हमको पीपल प्लीजिंग में ही घुसना है, क्योंकि हमको ऐसे सिखाया जाता है। मुझे ऑनेस्टली बताना, क्या आप कभी लोगों को खुश कर पाए हो किसी भी स्टेज पे? नहीं। क्या आपको कभी किसी ने कोई आके मेडल पहना दिया या कोई ट्रॉफी दे दी कि तुम बहुत बढ़िया? कोई नहीं कहता। फिर क्यों इतना सब कुछ करना है? सबके लिए करो। रिलेशनशिप्स ऐसे इंटरडिपेंडेंस पे ही चलते हैं, पर अपने लिए कुछ करने में गिल्टी क्यों होना है? इस गिल्ट को हटा देते हैं। हम जो चाह रहे हैं वो सही है क्योंकि हम चाह रहे हैं। जब आप एडल्ट हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर ओवर अ सर्टन एज, जो समझते हैं, जो अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर रहे हैं, जिनको पता है कि लाइफ में क्या सही है क्या नहीं है, और सबको पता होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि बाकी लोगों को जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। उनको लगता है कि उनका कंसर्न है कि वो हमें बताएं कि हम गलत हैं या फिर हमारा ये सोचना सही नहीं है। बट अपने को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को वैलिडेट करना खुद को, वो ही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। यू हैव टू स्टॉप फीलिंग गिल्टी फॉर एवरी सिंगल थिंग। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स, ये सब जब आप करोगे तो एक चीज़ और खुद को बताना है, एंड दैट इज ट्रस्ट दैट एवरीथिंग विल बी ओके।
हम ये सब चीज़ें जो नहीं कर पाते, जो ना नहीं बोल पाते, जो हम अपोलोजाइज करते रहते हैं, जो हम ऑब्लिगेशन में जीते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है चीज़ें खराब हो जाएंगी। हमें लगता है कि हमने अगर वैसे नहीं किया तो लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, मुंह मोड़ लेंगे। हमने अगर इस वक्त ये किया तो लड़ाई हो जाएगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैं अपनी मन की बात बोलूंगी या जो मैं चाहती हूँ वो मैंने बोल दिया तो झगड़े हो जाएंगे, दे विल नॉट लाइक मी। क्यों सबको हमें अपने आप को पसंद करवाना है? ये समझने में बहुत वक्त लगा। आज मैं इतने इतने कॉन्फिडेंटली आपको बोल रही हूँ, बट आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, बट उस पर काम करना शुरू तो करें। हो सकता है ये वीडियो किसी एक को भी हेल्प कर दे, वो ये समझ के अपने पे काम करना तो शुरू करें। हम ये सब करते हैं इसलिए क्योंकि हमको दूसरों को अपने आप को पसंद करवाना है। तो हमको लगता है कि सब खराब हो जाएगा, मेरी एक ना से सब बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। थिंग्स फॉल इन प्लेस। आपको ये भरोसा अपने ऊपर करना होगा। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, अनलेस आप किसी का मर्डर नहीं कर रहे हो, छोटी मोटी चीज़ें अपने आप को प्रायोरिटाइज करने में कोई कैसे नाराज हो जाएगा? सी, आई वुड लाइक टू से वन थिंग हियर, द पीपल हु रियली लव यू, जो आपको वाकई में ही प्यार करते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे उन सब चीज़ों में जो आप करना चाहते हो। अगर कोई आपके ऊपर अपनी चीज़ें थोप रहा है और आपके थ्रू अपना कोई डिज़ायर पूरा करवा रहा है, तो वो तो लव वैसे भी नहीं है ना। अच्छा है कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला ही जाए। जो जेन्युइनली हमको लव करते हैं वो तो हमारे साथ इन सिंक हो ही जाएंगे। मे बी थोड़ी सी एक आधी कुछ खराश सी हो, बट अल्टीमेटली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। द पीपल हु वी genuinely love and the people who love us genuinely will be with us in this entire journey। तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, और अगर हो रहा है तो अच्छा है कि वो नुकसान हो जाए। दिस इज द टाइम टू चूज, सो ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। इतना बड़ा कुछ नहीं होता। हमको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बवाल आ जाएगा, बल्कि बाउंड्री सेट करने से दूसरों को भी पता चल जाता है दैट हाउ दे नीड टू ट्रीट यू। आपको ऐसे सामान नहीं हो जिसको कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यू हैव योर नीड्स, यू हैव योर ओन डिजायर्स, यू हैव योर ओन टाइम। आपको चाहिए वो वक्त, उनको भी ये बताना ज़रूरी है। सो हैव दैट ट्रस्ट, एंड दिस पीपल प्लीजिंग नीड्स टू गेट आउट ऑफ आवर लाइफ्स, क्योंकि इससे खुशी नहीं मिलती है। ना तो कोई और खुश होता है जिनके लिए हम इतना कर रहे हैं, वो कोई अवार्ड नहीं देते हैं। दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड। आपने इतना सब किया, कोई आके ये नहीं कहता बहुत बढ़िया किया तुमने, सब कुछ हमारे हिसाब से किया, वो फिर भी गाली दे के जाते हैं। इससे अच्छा ये है कि अपने लिए कुछ कर लो। जब आप वाकई में कुछ कर जाओगे ना, कुछ करने से मेरा मतलब है आप खुश हो जाओगे, आप कंटेंट हो जाओगे, आप अपने लिए वो कर रहे हो जो आप वाकई में चाहते हो। तो जब आप खुश होंगे ना, ये सारे लोग लाइन में आपके साथ ही होंगे। स्टॉप दिस पीपल प्लीजिंग थिंग, इट इज़ जस्ट मेकिंग यू एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। कुछ लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इतना मेंटली इतना सिकनेस एक कॉज करता है। आई बिलीव के ज़्यादा रीजंस एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के यही होते हैं। कुछ लोग आके सामने बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते, बट दैट डजंट मीन कि वो कभी डिप्रेस नहीं हुए। आई थिंक सब लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा मेंटल इम्बैलेंस एक्सपीरियंस करते हैं, और ज़्यादा उसके पीछे यही रीज़न होता है। अगर हम लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाएं और गिल्ट से बाहर आ जाएं, अपने लिए चीज़ें करने को हम गिल्ट ना माने, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्लीज़ लीव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे बताइए कि आप कैसा फील करते हो। आई रियली वॉन्ट टू कनेक्ट, आई रियली वॉन्ट टू नो हाउ यू फील। दीज वर माई व्यूज अबाउट पीपल प्लीजिंग। आई रियली वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू ऑल। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे देन हिट द लाइक बटन। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, स्टॉप पीपल प्लीजिंग टुडे। बाय बाय फॉर नाउ।